जिंदगी में सब घंटियां खुशियां लाने के लिए नहीं होती, बल्कि कुछ घंटियां हमारी बचाने के लिए भी होती हैं। ऐसा ही कुछ योशी की जिंदगी में भी होता है। वो बड़ी मजे से अपने बिस्तर के ऊपर सोया हुआ होता है और उसे कोई होश नहीं होती इधर उधर की। उसका घर भी बहुत ज्यादा गंदा होता है कि अचानक से उसके दरवाजे के ऊपर कोई दस्तक देता है और वो अपनी आधी नींद के अंदर उठ के सीढ़ियों से नीचे उतरता है और वो चेक करता है कि दरवाजे के ऊपर कौन है। कि बाहर एक बहुत ही प्यारी सी लड़की होती है जो कि उससे पूछती है कि क्या आप मुझे अपनी काम वाली बाई बनाएंगे। कि अब योशी अपना दरवाजा खोल के उसे अंदर बिठा लेता है और उसका घर बहुत ज्यादा मैसी होता है। अब वो उस भाई से पूछ रहा होता है कि क्या तुम कुछ पीने के लिए लोगी, कुछ खाने के लिए लोगी। कि वो बाई खामोशी से बैठी हुई होती है और योशी सोच रहा होता है कि क्या ये वाकई में यहाँ पे काम करने के लिए आई है, क्या इसका कोई और मकसद हो सकता है। लेकिन योशी सोचता है कि ये देखने के अंदर बहुत ज्यादा प्यारी और बहुत एलिगेंट सी लग रही है, ये बिल्कुल भी कोई चोर शोर नहीं लग रही किसी भी एंगल से। कि योशी उससे पूछता है कि उससे पहले उसने कहाँ पे काम किया है, तो वो उसे बताती है कि उसने लड़ाइयों के अंदर बहुत ज्यादा काम किया है। और योशी को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती क्योंकि वो अजीब अजीब से बातें कर रही होती है। वो कहती है कि उसके मास्टर ने उसे यहाँ पे भेजा है, इसीलिए वो यहाँ पे आई है। और योशी समझता है कि शायद ये कोई जोक मार रही है मेरे साथ, लेकिन वो बिल्कुल सीरियस होती है। भाई योशी उससे उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था और वो उसे समझाना शुरू कर देते, लेकिन वो योशी के बिल्कुल भी पल्ले नहीं बढ़ती बातें। इसीलिए अब वो उसे कहता है कि अच्छा, तो अगर तुम पहले फाइट के अंदर काम वगैरह कर चुकी हो तो मुझे तुम्हारी स्किल देखने की, तुम्हारे पास क्या स्किल है। कि अब वो बाहर चले जाते हैं जहाँ पे जाके वो अपने चाकू निकालती है और उनके साथ एक बहुत जबरदस्त सा एक्ट करके उसे दिखाती है, जो देख के योशी की हवा तो खराब हो जाती है। वो कहता है कि ये कैसे किया इसने। कि जो भाई होती है वो बहुत एलिगेंट तरीके से अपने सामान को समेटना शुरू कर देती है और योशी को और कुछ समझ नहीं आता और उसे कहता है कि देखो भाई, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। काम वाली बाई को ये शायद बात मुनासिब नहीं लगती, इसीलिए वो खामोशी के साथ वहां से जाने वाली होती है और वो वहां से निकल जाती है। कि योशी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये उसका ख्वाब था या हकीकत थी। कि अचानक से वो एक चीज देखता है और वो बाई जा रही होती है। कि वो बाई सोच रही थी कि आखिर उसका दिल इतनी तेज तेज से क्यों धड़क रहा था, उसको किस चीज की एक्साइटमेंट थी। कि सामने से ट्रेन गुजरी होती है और वो खामोशी से खड़ी हुई होती है। कि अचानक से जब ट्रेन गुजर जाती है और वो वहां से जाने वाली होती है तो पीछे से योशी भाग कर आ रहा था और वो उसे कह रहा था, काम वाली बाई, बाई तुम अपना ये सामान यहाँ पे भूल गई। कि भाई मुड़ती है और योशी आ रहा होता है। कि अचानक से योशी को एक कार हिट करने वाली होती है, लेकिन वो बाई भाग कर आती है और वो पलक झपकने के साथ ही योशी को बचा लेती है। अब उन दोनों की सांस फूल रही होती है और बाई बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। वो कहती है कि आई एम सॉरी, लेकिन योशी उसका शुक्रिया अदा करता है। बाई कहती है कि उसने आज तक कभी किसी की जान इस तरह से बचाई नहीं ना, इसलिए वो थोड़ी सी नर्वस थी। तो वो उसे उसकी घंटी देता है। वो कहता है कि तुम इसे भूल गई। कि बाई वहां से फिर से जाने वाली होती है कि योशी उसको रोकता है और वो कहता है कि बाई बात सुनना, एक्चुअली मैं एक काम वाली बाई ढूंढ तो रहा था क्योंकि मुझे इससे काम नहीं होते मेरे, तो क्या तुम क्लीनिंग वगैरह कर सकती हो मेरे लिए। अब वो उसे घर ले जाता तो वो उसे अभी भी चाकुओं छुरियों का इस्तेमाल करना बता रही होती है। तो योशी उसे कह रहा होता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए बहन, मुझे तो सफाई करवानी है कचरे की। कि अब वो जब उसे सफाई के लिए सामान वगैरह देता है तो वो सामान के साथ भी हथियारों की तरह का सलूक करना शुरू कर देती है और उनको भी तोड़ फोड़ देती है। योशी को समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या करी है और वो काम भाई बहुत ज्यादा क्लमजी होती है कि वो फिर से गिर जाती है और योशी सब कुछ देख रहा होता है अपनी फटी हुई आंखों के साथ। और योशी समझ आता है कि भाई को कोई काम नहीं आता, इसलिए वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगी घर के कामों के अंदर। तो भाई मान जाती है। अब वो दोनों घर का काम करते हैं और बहुत अच्छे से घर को साफ कर लेते हैं। कि अब वो उसे पूछता है कि क्या उसे खाना बनाना आता है। तो भाई इस काम में भी निकम्मी होती है और उसको कुछ नहीं आता होता। कि अब वो नहाने के लिए चली जाती है और योशी बाहर बैठा हुआ सोच रहा होता है कि अब आखिरकार एक लड़की पहली बार उसके घर में नहा रही है और अब पता नहीं वो कपड़े पहन के वॉशरूम में से बाहर आएगी कि नहीं। लेकिन जब भाई बाहर आती है तो उसने सब कपड़े पहने हुए होते हैं और योशी की उम्मीदें यहाँ पे फिर से एक बार टूट जाती हैं। लेकिन भाई एक काम में अच्छी होती है, वो होती है काटने में। अब वो सब्जियां बहुत अच्छे तरीके से उसे काट के दिखाती है और योशी इस बात पे उससे इंप्रेस हो जाता है। अब वो उसे खाने के बारे में पूछ रहा था तो वो उसे कहती है कि मैं जब फाइट के अंदर प्रैक्टिस वगैरह किया करती थी तो मुझे खानों से कोई मतलब नहीं होता था, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी को बहाल रखने के लिए जो जरूरी होता था वो खाया करती थी। तो योशी अब उसे मजेदार खानों के बारे में बताना शुरू कर देता है और अब वो उसे सर्व करता है खाना सर्व करते हुए उससे पूछता है, भाई तुम्हारा नाम क्या है। कि भाई उसे कहती है कि मेरा कोई नाम नहीं है, इसीलिए मास्टर आप मुझे जिस नाम से बुलाना चाहे आप मुझे बुला सकते हैं। तो योशी कहता है कि हाँ ठीक है, फिर मैं तुम्हें काम वाली बाई ही बुलाया करूंगा, ये तुम्हें सूट भी करता है। कि योशी अपने कामों में लग जाता है और भाई सोच रही होती है कि आज तक कभी किसी ने उसकी फिक्र की ही नहीं कि उसे किस नाम से बुलाना है और किस नाम से नहीं, इसीलिए भाई को खुद भी इस बारे में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। कि अब वो लोग खाने के मेज पे बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए और भाई को अभी भी बहुत अजीब सा लग रहा होता है। वो खाना खाना शुरू कर देती है और उसे अभी भी कोई जायका नहीं आ रहा होता, लेकिन वो अपने माजी के बारे में सोच रही होती है कि उसे आज तक हमेशा सिर्फ इसी बात का बताया गया है कि वो मारने के लिए या मरने के लिए बनाई गई है। खाने से, नामों से या किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज उसे इस हर चीज से एक अजीब सी गर्मी लग रही है। कल तक जो वो बर्फ की तरह ठंडी थी, लेकिन आज वो अपने सीने में शायद कुछ गर्म सा महसूस कर पा रही है, अपने कदमों में कुछ गर्म सा महसूस कर पा रही है। कि अचानक से योशी उसे एक सॉस के बारे में बताता है जो कि वो खाने पे डाल के खा सकती है। कि जैसे ही वो सॉस को डाल के उस खाने को खाती है तो उसके दिल के तार छिड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये किस तरह का एहसास है। उसे शायद जिंदगी में पहली बार इतना मजेदार खाना खाने को मिला था। कि अब रात को योशी सो रहा होता है और उसे एक अजीब सा ख्वाब आता है और उसके फेस के ऊपर आंसू और पसीना होता है। वो उठता है और उसे भूख लगी हुई होती है। वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक से उसे किचन में से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और वो उस बाई के बारे में सोच रहा होता है कि पता नहीं वो ब्लैक मैजिक ना करी हो, वो क्या करी होगी कि अचानक
अचानक से जब वो चुपके चुपके से उसे देखता है वो मुड़ती है और उसके मुंह के ऊपर सॉस लगी हुई होती है। वो उसे देख के पहले तो घबरा जाता है, लेकिन वो बायु से बताती है कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि पता नहीं मैं कल तक बचूंगी नहीं बचूंगी, मैं जिंदा रहूंगी नहीं रहूंगी, इसीलिए मैं फटाफट से यहाँ पे सॉस खाने के लिए आ गई। वो सॉस को चाट रही होती है कि योशी अब नाइट के लिए स्नैक्स बनाता है और वो बायु स्नैक को खाना शुरू कर देती है और वो बहुत अच्छा महसूस कर रही होती है कि अब वो बायु से पूछती है कि क्या आपको कोई डरावना ख्वाब आ रहा था, क्योंकि जब मैं खाना खाने के लिए नीचे जा रही थी तो मुझे आपके कमरे में से अजीब सी आवाजें आ रही थी, इसीलिए मैं चाकू लेके जब आपके कमरे में आई तो आप रो रहे थे। योशी को बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रही होती है, लेकिन वो उसे बताता है कि मुझे ऐसा ख्वाब बचपन से आता है कि बायु से बताती है कि मेरे ख्वाब के अंदर वो सॉस आई थी जो कि उसे कह रही थी कि मैं बहुत बड़ी हूँ तो मुझे जितना मर्जी खा लो मैं कभी भी खत्म नहीं होंगी। और बाई की हालत बहुत अजीब सी होती है और बायु से बता रही थी कि आज तक मुझे कभी किसी खाने का जायका नहीं आया, इसीलिए मेरे लिए तो आज का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल था, मैं इसीलिए परेशान थी कि तुम्हें आखिर आज के दिन में इतना डरावना ख्वाब क्यों आया। तो योशी उसे बताता है कि मुझे बचपन से ऐसा ख्वाब आता है कि मैं जब छोटा सा था तो मेरी मदर मुझे छोड़ के जा रही थी, मैंने रोकने की कोशिश करता हूँ और मेरी फिर आंख नहीं लगती दोबारा से, क्योंकि मैं अपनी माँ की गोद में सर रख के सोना चाहता हूँ। इसीलिए वो भाई से कहती है कि तुम मेरी गोद के अंदर सर रख सकते हो। वो उसे मना कर देता है कि अब भाई फिर से खुद को बर्फ की तरह ठंडा महसूस कर पा रही होती है। उसके ऊपर एक अजीब सा काला साया बढ़ता चला जा रहा होता है, लेकिन वो साया अचानक से टूट जाता है क्योंकि योशी उसकी गोद के अंदर अपना सर रख देता है और अब उन दोनों को बहुत गर्म महसूस हो रहा था और वो दोनों एक दूसरे को भी ये बात बताते हैं और इस तरह से एक अकेली अधूरी बाई को एक घर मिल जाता है, एक फैमिली मिल जाती है कल तक जिसकी नसें बर्फ की तरह ठंडी थी, जिसे कुछ समझ नहीं आती थी कि आखिर वो किस मकसद के लिए बनाई गई है। लेकिन जब से वो योशी से मिली होती है उसके खून की गर्दिश बढ़ चुकी होती है, हर तरफ उसे गर्मी महसूस हो रही होती है, उसे एक अजीब सा एहसास जिस्म के अंदर महसूस हो रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रही थी आखिर ये सब कुछ क्या है। कि योशी अब आता है और वो उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है, तो वो उसे बताती है कि उससे सारे कचरे को काट काट कर छोटा कर दिया है और ये देख के योशी बहुत खुश होता है कि अब वो लोग जब कूड़ा फेंकने के लिए बाहर जाते हैं तो दरवाजे के ऊपर उनको एक कुत्ता मिलता है कि उसके साथ एक लेटर भी होता है जिसको बाई उठाती है और वो पढ़ती है और वो उसके ऊपर लिखा होता है कि मैं इस कुत्ते को अपने पास नहीं रख सकती क्योंकि ये बड़ा होता जा रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए मैं उसे एक अमीर दरवाजे के ऊपर छोड़ के जा रही हूँ। योशी को ये बात सुनकर बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो उस कुत्ते को रखने के लिए मान जाता है, लेकिन बाई का ऐसा कोई ख्याल नहीं होता क्योंकि वो उसे बताना शुरू कर देती है कि जानवर कितने खतरनाक होते हैं, वो कितने डरावने होते हैं, उनसे हमें बच के रहना चाहिए और वगैरह वगैरह। कुत्ता भी मायूस हो रहा होता है और योशी को भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर इस तरह की बातें क्यों करी है, लेकिन योशी कहता है कि मैं तो फिर भी इस कुत्ते को रखूंगा और पालूंगा क्योंकि यही इंसानियत है, कल तुमने भी तो मुझे बचाया ही था उस ट्रक में बचने से, शायद इसीलिए इसे इंसानियत कहते हैं। और जब भाई इंसानियत का नाम सुनती है तो उसे बहुत अजीब सा लगता है, शायद उसने ये लफ्ज पहली बार सुना था। कि अब इन सब बातों के बाद योशी से कहता है कि हम लोगों को अंदर चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है। कि अब योशी उस कुत्ते के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था और वो भाई से भी कहता है कि तुम इस कुत्ते को पकड़ना चाहोगी, लेकिन वो भाई उस कुत्ते से दूर चली जा रही होती है। कि वो उससे पूछता है कि कहीं तुम्हें जानवरों से डर तो नहीं लगता, तो भाई उसे कहती है कि नहीं मुझे ज्यादा तो नहीं लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगता है। वो उस कुत्ते को हाथ भी नहीं लगा रही होती। कि वो बायु से बताती है कि माजी के अंदर मैं एक शख्स को अपना टीचर मानती थी, वो एक बार मुझे जंगल में छोड़ आया था कुत्तों के साथ, इसीलिए मुझे जानवरों से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो योशी समझ आता है कि इसे माजी के अंदर बहुत ज्यादा ट्रॉमा मिला है। योशी कहता है इसका मतलब ये तो एक बहुत बड़ी सरदर्द होगी, जो सुन के भाई को बहुत बुरा लगता है, लेकिन योशी उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने उसे कुछ भी नहीं कहा। कि अब भाई अपने एहसासात को कंट्रोल करती है और वो कहती है कि क्या मैं इसे पकड़ सकती हूँ, और वो बड़े हौसले के साथ उस कुत्ते को पकड़ रही होती है। योशी से कह भी रहा था कि तुम्हें खुद को फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब उस कुत्ते को पकड़ लेती है और योशी से पूछता है कि आखिर तुम्हें इसे डर किस बात पे लग रहा है। उसे बताती है कि इसके नुकीले दांत, इसके हाथ, इसके पंजे, मुझे सबसे डर लग रहा है। लेकिन अभी भी उसने उस कुत्ते को पकड़ा हुआ था और वो बैठ कर उसे गोद में लिटाए हुए होती है कि अचानक से उस कुत्ते को शायद भूख लग रही होती है, इसीलिए वो उसकी उंगली को मुंह में ले लेता है और भाई बहुत ज्यादा डर जाती है, वो उस कुत्ते को फेंकने वाली होती है, लेकिन योशी उससे उस कुत्ते को पकड़ लेता है और वो उसे बता रहा होता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सी छोटी सी बाइट थी। कि वो कुत्ता योशी की फिंगर को भी मुंह में ले लेता है। कि अब वो लोग बाहर जाकर उस कुत्ते के लिए कुछ चीजें खरीदने का डिसाइड करते हैं और वो लोग चले जाते हैं जहाँ पे जाके भाई बहुत जबरदस्त चीजें खरीदती है और कुत्ता भी उसको देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। योशी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। अब वो लोग उसे पट्टा पहना के सड़क के ऊपर साथ चल रहे होते हैं कि योशी भाई का थैंक यू करता है और भाई उससे कहती है कि मुझे हमेशा से सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट काम करने पर ही सराहा जाता था, वरना तो मुझे बहुत ज्यादा सजाएं दी जाती थी। और इस तरह की वो बातें कर रही होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा मायूस होती है अपने माजी को लेकर। लेकिन योशी उसे कहता है कि तुम्हें इन सब बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें नॉर्मल बनने के बारे में सोचना चाहिए, शायद यही तुम्हारी वजह है कि तुम आम लड़कियों की तरह बिहेव नहीं कर पाती। अब वो लोग सनसेट को देख रहे होते हैं, भाई भी उनको देख रही होती है कि योशी उसे आवाज दे देता है और वो भी उनके साथ आके खड़ी हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये जो नए एहसास उसके अंदर उठ रहे हैं ये किस बात के हैं। कि वो भी अब उस सनसेट को देख रही होती है और उसे वाकई में यहाँ पे सब कुछ गर्म लग रहा होता है। कि योशी उस भाई को बताता है कि पहली बार जब वो उसके घर पे आई थी तो उसे बिल्कुल भी वो नॉर्मल नहीं लग रही थी, उससे डर लग रहा था, लेकिन अब जब उसने उसके साथ थोड़ा सा वक्त स्पेंड किया तो उसे पता चला है कि भाई एक बुरी लड़की नहीं है। वो कुत्ता भी उस सनसेट को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहा होता है कि भाई की माजी की सारी यादें और उसका साया धुंधला होता चला जा रहा होता है क्योंकि उसके सामने एक नया उजाला होता है योशी की शक्ल में। कि अब घर पे कुत्ता सो रहा होता है कि अचानक से वो नोट करता है कि किचन के अंदर भाई काम
कर रही होती है और वो उसके साथ जाके खड़ा हो जाता है। भाई बहुत इंजॉय कर रही होती है उस काम को, क्योंकि कल तक वो तलवारों को बहुत रफली यूज करती थी, लेकिन अब वो चाकुओं को इतने मजे से इस्तेमाल कर रही होती है कि वो खुद को नॉर्मल महसूस कर पा रही होती है। लेकिन जैसे वो उस कुत्ते को देखती थी वो बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन उसे अचानक से महसूस होता है कि उस कुत्ते को भूख लगी हुई थी, इसीलिए बाई कुत्ते को खाना डाल देती है और वो बड़े मजे के साथ अपना खाना एंजॉय करना शुरू कर देता है। कि बाई अब उस कुत्ते को हाथ लगाने वाली होती है, लेकिन अचानक से योशी आ जाता है और योशी कहता है कि वाह, तुमने तो कुत्ते को खाना भी डाल दिया, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। कि योशी कुत्ते के साथ एंजॉय कर रहा होता है और वो सोचता है कि मुझे इस कुत्ते को एक नाम देना चाहिए और वो उसे मोची नाम भी दे देता है, जो कि एक डिश होती है। और भाई को भी समझ आ रही होती है कि भाई के कभी काम को देखकर योशी उसको प्रेस करता है और भाई को बहुत अच्छा लगता है कि भाई अब खड़ी हुई उन दोनों को देख रही होती है कि वो कहती है कि मैं इस कुत्ते को गोद में लेना चाहूंगी, मैं इसे हाथ लगाना चाहूंगी। योशी उसे अभी भी कह रहा होता है कि तुम्हें खुद को फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो उसे कहती है कि मैं नॉर्मल बनना चाहती हूँ और तुमने कहा था कि कुत्तों के साथ खेलना एक नॉर्मल बात है, इसीलिए मैं खुद को नॉर्मल करना चाहती हूँ, मैं ट्राई करना चाहती हूँ। कि योशी को उसके ऊपर पूरा यकीन होता है और भाई को बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब वो उस कुत्ते को टच कर रही होती है, उसे अपनी गोद में लिटा लेती है और वो सोच रही होती है कि वाकई में ये तो मोची की तरह का ही है। कि अब वो योशी की कल वाली बात को याद करती है कि वो उसे बताता है कि पहले वो उसे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन फिर वक्त गुजारने के साथ साथ उसे समझ आ गई है कि भाई एक बहुत अच्छी लड़की है। कि अब वो भी कहती है कि ये कुत्ता भी बहुत अच्छा है। वक्त गुजरने के साथ साथ उसको इस बात की समझ आ गई है कि अब वो लोग खाना खा रहे होते हैं और भाई के एक्सप्रेशन इतने मजे के होते हैं कि योशी को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये लड़की किस दुनिया से आई है यहाँ पर। कि उसकी प्लेट खत्म हो जाती है और योशी से कहता है कि क्या वो और चाहेगी, लेकिन वो उसे कहती है कि नहीं नहीं, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती, आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन योशी उसे कहता है कि इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ये एक नॉर्मल बात है कि अगर हमें कोई चीज पसंद आ रही है तो हम लोग उसके लिए मांग सकते हैं सामने वाले से कुछ भी। और वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकती हो। कि वो कुत्ते की तरफ देखती है और वो उसे कहती है कि क्या फिर मैं तुमसे सच में कुछ मांग सकती हूँ। वो उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल। वो उसे कहती है कि मेरे लिए फिर कोई नाम डिसाइड करो। अब योशी सोचना शुरू कर देता है और वो उसके लिए खाना भी बना रहा होता है। कि वो उसको एक नाम देता है जो कि यूकी होता है, क्योंकि वो उससे पूछता है कि वो पैदा कब हुई थी। लेकिन उसे याद आता है कि सब लोग उसे स्नो स्नो कहा करते थे क्योंकि वो बर्फ की तरह ठंडी थी और उसका काम सिर्फ और सिर्फ कत्ल करना था, खत्म करना था। लेकिन योशी उसे बताता है कि उसके नाम का मतलब बहुत गर्म है, क्योंकि बर्फ जिस भी चीज के ऊपर होती है वो अपने अंदर की चीजों को बहुत गर्म रखती है। इसीलिए भाई को अपना ये नाम सुन के बहुत अच्छा लगता है और वो बार बार अपने नाम को दोहराई जा रही होती है, क्योंकि उसे पहली बार किसी ने इतना अच्छा नाम दिया था। अब कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।